नमस्कार, मैं सेल्विना सेबेस्टियन, लेक्चरर, गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज, बीकानेर। आज मैं अपने इस ई लेक्चर में फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट TD 125 FTTD में एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के बारे में बताऊंगी। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट यह स्टाइलिस्टिक फीचर्स होते हैं जिनकी हेल्प से आर्टिस्ट अपने आर्ट पीस को कम्युनिकेट कर सकता है। 7 सबसे कॉमन एलिमेंट्स हैं जिनमें लाइन, शेप, टेक्सचर, फॉर्म, स्पेस, कलर एंड वैल्यू है। जब हम इन एलिमेंट्स को इनिशियली यूटिलाइज्ड कर एनालाइज करते हैं तो हमें हमारे कार्य की और अधिक जानकारी प्राप्त होती है। लाइन यह 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी को बताती है जिससे उसके मूवमेंट, डायरेक्शन और उसके इंटेंशन का पता चलता है कि वह किस बेस पर ओरिएंटेड है। लाइंस को हम आउटलाइन के रूप में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसकी लेंथ एंड कर्व से किस प्रकार टेक्सचर प्रोड्यूस किया जा सकता है। लाइंस कई प्रकार की होती है। आर्टिस्ट जिन्हें यूज़ करते हैं उनमें एक्चुअल, इम्प्लाइड, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल एंड कॉन्टूर लाइंस आती हैं जिनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। शेप 2 डायमेंशनल डिज़ाइन है जिसको लाइंस के द्वारा उसकी हाइट एंड विड्थ के स्ट्रक्चर को सिग्निफाई किया जाता है और डिफरेंट कलर वैल्यू द्वारा उसे 3 डायमेंशनल बनाया जाता है। शेप्स कई प्रकार के होते हैं। ज्योमेट्रिकल शेप्स जिसे मैथमेटिक्स द्वारा डिफाइन किया जाता है। ऑर्गेनिक शेप्स जो आर्टिस्ट द्वारा बनाए जाते हैं। सिंपलिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप्स में सर्कल्स, ट्रायंगल्स एंड स्क्वायर्स हैं। इनसे सिंबॉलिक फीलिंग प्राप्त होती है, जैसे शार्प पॉइंट के एक्यूट एंगल वाले शेप्स डेंजरस शेप्स को दर्शाते हैं। उसी प्रकार रेक्टिलिनियर शेप्स डिपेंडेबल जैसे दिखते हैं और स्ट्रक्चरली अधिक साउंड होते हैं, जबकि कर्वीलिनियर शेप्स कंफ्यूज्ड एंड अडेप्टेबल होते हैं। फॉर्म 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसमें हाइट, विड्थ एंड डेप्थ तीनों होती है। यह ऑब्जेक्ट्स क्यूब्स, स्फीयर्स एंड सिलेंडर्स के रूप में होते हैं। इन्हें आर्ट के फिजिकल वर्क्स के रूप में रेफर किया जाता है, जैसे स्कल्पचर्स में। जैसे कि फॉर्म्स 3 डायमेंशनल वर्क से काफ़ी कनेक्टेड होते हैं, अतः इसको कई एंगल्स में देखा जा सकता है। ड्राइंग एंड एनिमेटेड वर्क्स में फॉर्म को शेडिंग द्वारा 2 डायमेंशनल शेप्स की डेप्थ में दिखाया जा सकता है। कलर वह एलिमेंट है जिसमें ह्यूज़ होते हैं। कलर ह्यूज़ की कंसिस्टिंग का एलिमेंट है। इसमें 3 प्रकार की प्रॉपर्टीज़ होती है: ह्यू, क्रोमा या इंटेंसिटी और वैल्यू। कलर तब दिखाई देते हैं जब लाइट ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों में आती है, जिसके रिएक्शन से ह्यू ऑप्टिक नर्व में आता है। प्रॉपर्टीज़ में पहले ह्यू आता है जो कलर द्वारा डिस्टिंग्विशेबल, जैसे रेड, ब्लू या येलो में दिखाई देता है। दूसरी प्रॉपर्टी वैल्यू है, जिसका मतलब
ह्यू की लाइटनेस एंड डार्कनेस को बताना है। लास्ट में क्रोमा या इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग एंड वीक कलर्स के बीच के अंतर को बताती है। क्रोमेटिक स्केल में विजुअल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हम कलर व्हील को, जिसमें प्राइमरी कलर्स यूज़ किए जाते हैं, देख सकते हैं। स्पेस पर्सपेक्टिव को बताता है, जिसमें बिटवीन एंड अराउंड डिस्टेंस आते हैं और शेप्स एंड ऑब्जेक्ट्स के बीच के प्रोपोर्शन या साइज़ को बताता है कि किस प्रकार उनकी फोरग्राउंड या बैकग्राउंड से संबद्धता है। शेप्स कई प्रकार के होते हैं और एक आर्टिस्ट उनसे डिफरेंट इफ़ेक्ट्स प्राप्त कर सकता है। नेगेटिव स्पेस विदाउट सब्जेक्ट के होते हैं। ओपन एंड क्लोज्ड स्पेस में 3 डायमेंशनल आर्ट आता है, जैसे स्कल्पचर्स, जिनमें ओपन स्पेस खाली रहती है और क्लोज्ड स्पेस में फिज़िकल स्कल्पचरल एलिमेंट्स होते हैं। टेक्सचर वर्क की सरफेस क्वालिटी को बताता है। आर्टिस्ट द्वारा विभिन्न प्रकार की लाइंस बनाना भी इसमें आता है। सरफेस क्वालिटी या तो टेक्टाइल वास्तविक हो सकती है या स्ट्रिक्टली विजुअल। टेक्टाइल सरफेस क्वालिटी को हम 3 डायमेंशनल वर्क में देख सकते हैं, जैसे स्कल्पचर्स, जिनमें व्यूअर उनमें उपस्थित डिफरेंट टेक्सचर को देख या फील कर सकता है। जबकि विजुअल सरफेस क्वालिटी में यह बताया जाता है कि हमारी आँखें उसे किस तरह से देख रही है। यह टेक्सचर विजुअल क्यूज़ पर बेस्ड होते हैं। वैल्यूज़ इमेज में टोन्स की लाइटनेस की डिग्री को बताते हैं। एलिमेंट्स की वैल्यू को उसकी ल्यूमिनिसिटी के टर्म में समझा जा सकता है और इसे कई यूनिट्स में मेजर किया जा सकता है। वैल्यूज़ में डिफरेंट कंट्रास्ट होते हैं। आर्ट के कार्य में लाइटेस्ट टोन में वाइट का यूज़ एंड डार्केस्ट टोन में ब्लैक का यूज़ किया जाता है और दोनों के बीच ग्रे की भिन्नता इन्फिनाइट नंबर में होती है। इस प्रकार हमने देखा कि इन डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज़ कर हम अपने आर्ट पीस को किस प्रकार डिफ़ाइन कर सकते हैं। थैंक यू।